आज अपन क्या है कि मुद्रा स्फीति के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा स्फीति का ये यहाँ पे चक्कर है। उसमें क्या है कि मुद्रा का प्रसार होता है, आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने से क्या होता है कि मांग है, मांग में भी वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होने से क्या है कि मांग तो ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है। इसमें मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी होती है। मांग में वृद्धि होने से क्या है कि कीमतों में वृद्धि होने लग जाती है। कीमतों में वृद्धि होती है तो फिर क्या है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि होती है तो रोजगार में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये मुद्रा का एक चक्र चलता रहता है। इस प्रकार अपन क्या है कि मुद्रा, ये तो है मुद्रा स्फीति का चक्र। अब है मुद्रा अस्फीति का चक्र बनाना अपन को। यहाँ पे मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अस्फीति है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि आय का क्या होता है, यहाँ पे आय है, आय में कमी होती है। मुद्रा का क्या है, यहाँ पे मुद्रा का संकुचन होता है। इसमें क्या होता है, मुद्रा का संकुचन होता है। मुद्रा का संकुचन होने से मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे मांग भी कम होती है। मांग कम होने से क्या होता है कि मांग तो है कम और पूर्ति है ज्यादा। इस प्रकार ये है। नीचे फिर कीमतों पे क्या प्रभाव पड़ता है, कीमतें हैं वो भी कम होने लगती है। कीमतें कम होने लगती है तो इसमें क्या होता है, कीमतें कम होती है तो इसमें क्या है कि उत्पादन के साधन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन के साधन भी कम होंगे। उत्पादन के साधन कम होंगे तो रोजगार है वो क्या होगा, रोजगार भी कम होगा। रोजगार कम होगा तो पुनः ये क्या है कि मुद्रा का संकुचन होगा। इस प्रकार ये मुद्रा का चक्र चलता रहता है। जैसे मुद्रा स्फीति है, मुद्रा स्फीति के अंतर्गत क्या होता है, मुद्रा का प्रसार होता है और मांग भी वो भी बढ़ती है। यहाँ पे मांग बढ़ती है, मांग है वो ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है। और इसमें क्या है कि फिर कीमतों में वृद्धि होती है, फिर इससे होता है उत्पादन में भी वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है। फिर मुद्रा का ये क्या है कि एक चक्र चलता रहता है। मुद्रा अस्फीति है, उसमें ये क्या है कि मुद्रा स्फीति का उल्टा होता है। मुद्रा अस्फीति के अंदर इसमें मुद्रा का संकुचन होता है, मांग में क्या है कि कमी होती है। जो मांग है वो तो कम होती है, पूर्ति ज्यादा होती है। इससे क्या है कि कीमतें भी कम होती है, उत्पादन है उसके साधन भी कम होते हैं और रोजगार भी कम प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि कीमतों में कमी होती है तो लोगों को क्या है कि कम कीमत में सामान उपलब्ध हो जाता है। और यह क्या है कि इसमें दो अच्छी बातें, एक तो रोजगार में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी कम होगी, दूसरा क्या उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार अपन क्या है कि मुद्रा स्फीति के एक चक्र को समझते हैं। जैसे ये है मुद्रा स्फीति है, उसके चक्र को समझना है। ऐसा करते हैं अपन इसको इरेज करके ऊपर पढ़ेंगे। यह क्या है कि मैं मुद्रा स्फीति का एक चक्र बनाती हूँ। यह है, इसमें एक ये क्या है कि सामान्य कीमत स्तर है। यहाँ पे यह है एक सामान्य कीमत स्तर। इसमें है ये, यहाँ से क्या है कि जैसे कि ये मुद्रा है, मुद्रा का प्रसार हो रहा है, ये प्रसार हो रहा है तो उसको तो अपन कहेंगे मुद्रा स्फीति। इसको अपन क्या कहेंगे, मुद्रा स्फीति। जब क्या है कि आय बढ़ती है तो ये मुद्रा स्फीति होती है। तो इसको क्या है कि मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या है कि विभिन्न उपाय किए जाते हैं, राजकोषीय मौद्रिक कुछ उपाय किए जाते हैं, जिससे ये मुद्रा क्या है कि नीचे कीमत स्तर नीचे जाने लगती है। जो ये कीमत स्तर ये है जो नीचे जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, विस्फीति, विस्फीति कहा जाता है। पर ये विस्फीति में क्या है कि कीमत स्तर यहाँ से जाते 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 सामान्य कीमत स्तर है उसके ऊपर ही रहती है, उससे नीचे नहीं जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, विस्फीति कहते हैं। जब क्या है कि ये विस्फीति जो सामान्य कीमत स्तर है वो क्या है, कीमत स्तर से जब मुद्रा की पूर्ति नीचे होने लगती है या नीचे होने लगती है तो उसको क्या कहते हैं अपने, मुद्रा अस्फीति कहा जाता है उसको, कि कीमत घटते घटते सामान्य कीमत स्तर से नीचे आ गई है। वो चाहे कि ज्यादा नीचे जाने लगे तो सरकार के द्वारा क्या कि कुछ उपाय किए जाते हैं जिससे ये क्या है कि कीमत स्तर वापस ऊपर जाने लगती है। ये कीमत स्तर बढ़ के क्या है कि ऊपर जाने लगती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, संस्फीति कहा जाता है। इसको
इसको कहा जाता है संस्फीति। और ये कीमत स्तर बढ़ते हुए सामान्य कीमत स्तर है ना, उससे क्या है कि नीचे ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने क्या है कि मुद्रास्फीति का एक चक्र है। मुद्रास्फीति के चक्र में अपन ने क्या पढ़ा है, पहले तो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है कि सामान्य कीमत स्तर से लगातार कीमतों का बढ़ते रहना, वो कहलाती है मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति ज्यादा हो जाए इसलिए क्या है कि सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, मौद्रिक उपाय किए जाते हैं, अन्य उपाय किए जाते हैं, जिनके माध्यम से क्या है कि इस मुद्रास्फीति को, कीमत स्तर को क्या है कि नीचा किया जा सके। तो उसमें क्या है कि जो किए जाता है, तो उससे क्या है कि जो मुद्रास्फीति कहलाती है वो मुद्रास्फीति है। इसमें कीमत स्तर घटते घटते क्या है कि सामान्य कीमत स्तर के बराबर ही आएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो उसे सामान्य कीमत स्तर है ये, इससे उसे क्या कहता है, विस्फीति कहा जाता है। और फिर क्या है कि जब सामान्य कीमत स्तर से घटकर क्या है कि ये नीचे चली जाती है तो उसको कहा जाता है मुद्रा अस्फीति। और जब क्या है कि मुद्रास्फीति में आए क्या है कि नीचे बढ़ने, ये मुद्रास्फीति से भी ये नीचे जाने लगे, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, जो उपाय जिससे क्या है कि ये वापस कीमत स्तर ऊपर बढ़ने लगती है। और ऊपर बढ़ते बढ़ते ये सामान्य कीमत स्तर के नीचे तक ही रहती है, तो इसे क्या कहा जाता है, संस्फीति कहा जाता है।